हेलो 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 जी, राम राम। मैं उपासना से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग उपासनास गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन। अभी बज रहे हैं 4:30 सुबह का, मतलब 4:30, 4:35, 4:40 हो रहा होगा, 4:40, क्योंकि मैं 4:30 में उठी हूँ। झाड़ू लगाई हूँ 10 मिनट, तो झाड़ू लगाने में क्या होगा, फिर उसके जस्ट पोछा लगाने लगी। तो देखो बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, फिर भी मैं पंखा चालू करके पोछा लगा थी क्योंकि जल्दी सूख जाए करके। और 4 बजे उठ गई थी, मेरे को उठना 4 बजे से था। लेकिन ना ये बोले कि बहुत ठंडा हवा चल रहा है, बाहर मत निकल तू अभी। और क्योंकि बरामदा थोड़ा खुला खुला है, सर्दी लग जाएगा, ज़्यादा सर्दी हो जाएगा, इसलिए अभी मत निकल, थोड़ी देर बाद। और फिर वैसे ठंडी के दिन में ना बिस्तर से उठने, फिर वो सब प्रोसेस में ही टाइम जाता है कि आधा घंटा तो चला ही जाता है मोबाइल देखते देखते। तो वैसे ही थोड़ा सा 4 बजे उठ गई थी, लेकिन 4:30 बजे बिस्तर से उठी, फिर झाड़ू पोछा करी घर को। तो ये देखिए इधर सब बरामदे को भी सेट कर रही थी साथ साथ में, और पोछा लगाते जा रही थी कमरे में। तो लग गया था। और आद्या, हाँ आद्या साथ में उठ गई थी 4 बजे, वो भी उठ गई थी। वो उठ के पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसका टेस्ट चल रहा है। उसको मैं डांटते रहती हूँ दिन भर, लेकिन वो फोकस्ड है अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा। और अभी मेरा झाड़ू पोछा हो गया। ये देखिए बहुत क्लीन घर, साफ़ सुथरा, अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो ये है मेरा घर, और कपड़ा इधर उधर है। और फिर उपटन लगाई, वो पंखा को बंद की। ये उपटन है, साथ में दही, दही के साथ में लगाती हूँ फेस में। अब मैं इसको उपटन को फेस में लगा के ना बाहर में जाऊँगी झाड़ू लगाने। तो उपटन लगा रहता है ना, थोड़ा प्रोटेक्ट रहता है धूल से। मेरे को धूल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है धूल से। तो झाड़ू लगाऊँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्किन पे वो नहीं होने देता, और आके अच्छे से धो सकते हैं अपने फेस को। फिर मैं हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कपड़ा बांध रही थी। तो ये देखिए, पहले तो पूरा स्कार्फ लगाती थी तो मतलब सूख जाता था इसके बाद। लेकिन हाँ देखो कैसे कैसे करके मेरा उपटन मत ख़राब मत हो करके जैसे तैसे बांध रही थी। और ऐसे बांध के फिर मैं चली जंग लड़ने अपने मिशन झाड़ू लगाओ में। तो ये देखो पूरा अंधेरा था, अभी 5 नहीं बजा था इस टाइम तक। मेरा झाड़ू पोछा घर का ऊपर का हो गया था सारा, और ये देखिए अंधेरा। सुबह का टाइम, इस टाइम पे ना प्रभात फेरी निकला हुआ था। जो अंकल लोग सुबह सुबह प्रभात फेरी के लिए निकलते हैं, ये देखिए मैं बाहर ताला खोल रही थी और फिर जा रही थी। हालांकि मेरे को डर तो ऐसे लगता नहीं है, सुबह हो गया था तो सुबह को क्या ही डर, लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए होते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ का पेंटिंग, नीचे जो हॉल है वहाँ पर का। और मैं झाड़ू बस कलेक्ट कर रही थी, तीनों झाड़ू की ज़रूरत पड़ती है तो इतनी सारी झाड़ू है, वेराइटीज़ ऑफ झाड़ू और यहाँ पर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी। बहुत मतलब एक तो मेरे को जल्दी काम निपटाना होता है, और उजाला होने से पहले ना मेरे को यहाँ पर को झाड़ू करके निकलना पड़ता है। बस 1 सप्ताह ही हुआ है मेरे को बाहर को झाड़ू लगाते, क्योंकि पापा के कमर में दर्द होता है। और हमारी हाउस हेल्प जो काम करती थी ना, जो चाची, वो छोड़ दी है काम को, वो बाहर चली गई है। और आजकल ना या गांव में बस उन्हीं लोग हैं जिनके पास इनफ पैसा है, जो अपने पेट पाल सकते हैं। और या तो जिसके पास नहीं है ना, वो लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, जिसमें उनको अच्छी खासी रोजी जो मिल रहा है, रोज़ का डेली का जो पैसा वो मिल रहा है, उन लोग बाहर चले जा रहे हैं। गांव में ना ऐसे घर में काम करने आने वाले ना आजकल नहीं मिलते, पहले बहुत मिल जाते थे घर में काम करने के लिए। और ये देखिए मैं इधर तो हो गया, मेरा झाड़ू लग गया बाहर का, मतलब बहुत दूर तक लगाना होता है, तो मतलब 40 मिनट का प्रोसेस तो ये रहता है मेरा। और यहाँ पर मैं आ गई दुकान के सामने, अपने शॉप के सामने में, क्योंकि यहाँ पर को भी लगाना पड़ता है। और मेरे वही बताई ना, पापा के कमर में दर्द है और पति देव को झुकना मना है, तो उनके लिए बड़ा वाला झाड़ू बनाया गया है, बड़ा जिसमें झुकना मत पड़े करके। लेकिन मैं कर देती हूँ, अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और हालांकि ये तो है हमारा पूरा शॉप, मतलब कॉम्प्लेक्स ही हमारा है, लेकिन जिसका जिसका शॉप है वो आके अपना झाड़ू लगा लेते हैं। और ये देखिए पूरा मैं झाड़ू वहाँ से दिखा रही हूँ, वहाँ से वहाँ तक लगाई थी। और इधर का वो अपने शॉप वाले लोग आके कर लेंगे, तो हमारे शॉप के सामने को ही मैं लगा के आ गई थी घर।
फिर उसके बाद बाहर तो झाड़ू लग गया, फिर नीचे के बरामदे में, मतलब है तो बहुत सारा जगह जिसको मैं झाड़ू लगाऊं, लेकिन जो मेन मेन जगह है ना उसी को बस लगाती हूँ झाड़ू। क्योंकि मेरे झाड़ू लगाते में ही ना 3 घंटे तो मतलब घर बड़ा है ना, 3 घंटे तो झाड़ू लगाने में ही जाएगा मेरा। तो इसलिए अब 4 बजे से उठे रहो, बच्चे को 6-7 बजे मतलब 6:40 में स्कूल भेजना है, तब तक देखना। आज का मेरा रूटीन देख के आप सबको समझ में आ जाएगा। फिर ऊपर आई, मैं बाहर को झाड़ू लगा के गीज़र चालू की टब को भरने के लिए, और ये देखिए टब को भरने के लिए गीज़र चालू करके फिर बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके मैं गई नीचे, सीढ़ी को झाड़ू लगाई अपने, जो जिसमें से अपन चढ़ते उतरते हैं जो सीढ़ी, वो उसमें उसको झाड़ू लगाई। फिर यहाँ पर का शटर लगा के जो हॉल है जो नीचे वाला, उसको झाड़ू लगाई। फिर उसके बाद ना ये देखिए मेरे झाड़ू का मतलब, हालांकि इसको फास्ट करी ही हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पे ना मेरे को ये रहता है कि मैं 6 बजे तक बिल्कुल मैं किचन में पहुंच जाऊं, सारा काम हो जाए, ऐसा रहता है। तो ये देखिए सारा लगाती तो आंगन में भी लगाना होता, लेकिन मैं नहीं लगाई क्योंकि वो आंगन बहुत बड़ा नहीं है, आंगन को पापा लगा लेंगे करके ना मैं आंगन में झाड़ू नहीं लगाई। देखिए यहाँ पर झाड़ू को रखी और फिर चली गई मैं अब नहाने। मेरा नहाने का मतलब एकदम ना मन भर जाए रहता है, मन मतलब पूरे धूल में ना, डस्ट में नाक वाक सब गंदा, तो उस टाइम सही से सांस भी नहीं लिया जाता। फिर नहाने गई, थोड़ा बहुत धूप मतलब दिन निकला था, ये देखिए 6 बज गया था तो इस टाइम पे, और दिन निकल गया था, ये देखिए। फिर उसके बाद मैं नहाने के जस्ट बाद ना पानी भरती हूँ पहले पीने का। हम लोग बिना नहाए तो किचन में जाती नहीं हूँ, आप सबको पता ही होगा। खाना बनाने के लिए नहा ली, फिर जस्ट पानी भरी, और पानी बिना पुराने पानी से खाना नहीं बनाते हम लोग, तो ये मैं पानी भर रही थी सब बर्तन को साफ़ करके अच्छे से मांज के। और हम लोग फ़िल्टर का पानी नहीं पीते, गांव में रहते हैं, शुद्ध बहुत अच्छा पानी मिलता है हम लोग को, शुद्ध पानी। तो हम उसमें से अच्छे बर्तन को अपना रोज़ धोते हैं, और बर्तन से में ही लेके पानी भर के दोनों टाइम, 2 टाइम 3 टाइम जितना भी टाइम हमें लगता है उस टाइम तक हम पानी, हमारे घर में पानी की ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से हम पानी। फिर ये देखिए पानी भर ली, फिर सब्ज़ी काटने का टाइम हो गया, सब्ज़ी काट ली, ये सब सब्ज़ी बना रही थी आद्या के लिए, साथ में फिर रोटी लंच बना रही थी। लंच भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ज़रूरी है, इसीलिए तो इतने सुबह सुबह उठ के सब करना होता है। तो ये देखिए रोटी बना रही थी मैं, साथ में आद्या का, और मटर छील के सब्ज़ी में मटर भी डाल रही थी। सब्ज़ी में बना था गोभी, मटर, आलू, बैंगन की सब्ज़ी, मतलब सबको मिक्स करके बनाई हुई थी। अच्छा लगता है मेरे को ऐसा मिक्स वाला सब्ज़ी। और साथ में ना आद्या बोली कि आज मेरे को ना ऑयल वाला पराठा ही दे दो करके, तो इसलिए सॉरी और आद्या यहाँ पर तैयार होके आ गई थी तैयार होके अपने से, नहा धो के। वो भी मैं नहा के निकली ना, पानी भरी, फिर उसके बाद वो भी चली गई नहाने के लिए। वो पढ़ाई करती है 2-2.5 घंटे ना बिल्कुल बिना हिले सुबह उठती है, अच्छे से फेस वॉश करती है, कुल्ला करती है, फिर उसके बाद पढ़ाई करने लग रेडी होके फिर अपने रूम से वो निकलती है, नहा धो के। बस कंघी करना बाकी रहता है, लेकिन आज ना वो पता नहीं कैसे अपने से कंघी कर ली, नहीं तो कंघी नहीं होता। उसका बस आ गया था, उसका मैं रोटी तो बना, लेकिन सब्जी भी थोड़ा सा ही बाकी था, टमाटर कट करके डालना था, टमाटर पक जाए, मतलब 5 मिनट का था, लेकिन गाड़ी आके खड़ी हो गई, तो इसलिए अचार के साथ में अचार और पराठा करके देना पड़ा मेरे को। हालांकि वो अचार में भी खुश रहती, लेकिन मेरा वो रहता है कि सब्जी भी चला जाए तो कम से कम प्रोटीन विटामिन मिले उसको, इस चक्कर में ना मैं मतलब कुछ। बाबा, ए बाबा, ए राजा, राजा, ए बेटा, ए राम राम, राम राम सोना, राम राम सोनती रैया, सोता सा बच्चा, ए सुत्रु, ए सोतू, अबे ऐ छी उधर गंदा है मज्जा, ए बाबा, ऐ ओ ऐ ऐ ऐ उठ जा, चल चल उठ पापा, उठो।
वीडियो में रिकॉर्ड हो रहे हो आप, जल्दी उठो। उठो, राम राम। लो जल्दी उठो, चाय पियोगे? चाय बाबा, ए राजा, उठ, दूध बिस्किट खाएंगे, उठ। आद्या स्कूल के लिए गई, फिर उसके बाद मैं इन लोग को उठाने के लिए आई। इनका भी काम उठते ही रहता है जितना आद्या के लिए रहता है। ये देखिए आद्या जब स्कूल जाती है ना, पूरा फैला के जाती है टॉवेल। और ये है मेरा क्या बोलते हैं, अब इसमें लौंग दिख रहा है, करी पत्ता दिख रहा है, ये वाला मैं रात को भिगा के रखती हूँ और सुबह उठ के पीती हूँ इस टाइम पे। और इस टाइम मैं चाय नहीं पी हुई थी, तो खाली पेट में इसको बस इसी टाइम होता है 7 बजे कि मैं थोड़ा सा बैठ के पानी पी पाती हूँ। फिर उसके बाद बाबू को उठ जाता है तो बाबू को दूध बिस्किट खिलाना ये सब। तो ये ना बिल्कुल चबा चबा खा रही थी, ये जो करी लीफ होता है ना उसको, और लौंग को भी एकदम चबा चबा के खाना होता है, जो बहुत अच्छा, मतलब ये देखिए बहुत फ़ायदा करता है। मेरे को तो बहुत फ़ायदा किया है, आगे बताऊंगी। और ये बन गया सब्जी और साथ में चाय भी बन गया थोड़ी देर में, तो चाय भी पी। और तो क्योंकि ना सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, ठंडा ठंडा हवा जो पड़ा था कान से नाक से, तो चाय पी के बाबू को दूध बिस्किट खिलाई। फिर उसके बाद इनके लिए ये देखिए चुकंदर, प्याज, धनिया और क्या नाम है, ये भी नहा के निकल गए थे ना, तो ये सब जो चना और वो सबको भिगा के रखती हूँ रात को। तो और फिर उसके बाद बाबू भी नहा लिया था और साथ में इनका कॉफ़ी का टाइम हो गया था। इनका जो चना का बना के दी थी वो खा लिए थे वो, तो इसलिए इन कॉफ़ी बना के दे दी थी। और ये क्या क्या बोल रहा था, बहुत सारा कुछ, हेलो गाइस क्यों नहीं बोल रही, वेलकम क्यों नहीं कर रही। इसको क्या पता कि मैं 4 बजे से वेलकम कर चुकी हूँ आप सबका करके। और ये नहा के आ गया था, इनको कॉफ़ी दे रही थी। फिर उसके बाद इसके लंच बना रही थी गरम गरम, क्योंकि आद्या पराठा लेके गई। ये चीला खाता है तो इसके लिए चीला बनाती हूँ रोज़, या फिर इडली खाता है, तो दोनों में से कुछ भी। तो ये हो गया रेडी। उसके कंघी कर रही थी, बहुत मुश्किल होता है बाबू को तो रेडी करना, और आद्या तो कम से कम अपने से अपना बैग वैग पैक कर लेती है, लेकिन मेरे को बाबू का हर चीज़ करना पड़ता है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम जाता है मेरा। और ये देखिए उसको अच्छे से रेडी कर रही थी, भाग रहा था मैं जा रहा हूँ करके, बोली रुक जा टोपी ग्लव्स तो पहन। और यहाँ से पहना के भेजी हूँ ग्लव्स को, और वहाँ नीचे जाके ग्लव्स को निकाल लिया। बार बार पापा डांटते हैं कि ग्लव्स पहना के भेजा करो जब है ग्लव्स, तो थोड़ा सा ना छोटा हो रहा है, बच्चे को अटपटा लगता है, क्या लगता है वो पहनने में थोड़ा आनाकानी करता है, तो इसलिए ये देखिए कितनी मुश्किल से, एक तो लेट हो रहा था और इसके स्कूल टाइम से ना 5 मिनट लेट हो गया था ये, तो जल्दी हड़बड़ी में फिर उसके बाद इसको पहना। और तो हिलते डुलते रहता है ना बहुत ज़्यादा, तो प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। और यहाँ पर ये बोल रहे थे दे स्कूटी में, स्कूटी चलाएगी बस, दे पेट्रोल के लिए पैसा, तो इनसे लड़ाई कर रही थी। वो बोली थोड़ा सा स्कूटी चलाने देते हो और पेट्रोल का पैसा मेरे से मांग रहे हो, थोड़ा नोक झोंक होते रहता है, चलते रहता है हमारा। तो ये देखा बाबू चला गया, यहाँ पर उसको मैं बाय करने गई, और फिर पापा मेरे को ग्लव्स को दे दिए, बोल रहे थे कि ग्लव्स को पहना देना था आपको करके, और वो स्कूटी में ही जाऊंगा, बुलेट से नहीं जाऊंगा बोलता है। ये देखिए इसको लेके आ गए। फिर उसके बाद मैं अपना बादाम और ये सब लेके मैं भी बैठी खाने के लिए, और यहीं पर मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसा रहता है मेरा सुबह का जर्नी, आप सब देखे ही होंगे। सुबह जल्दी ही उठती हूँ, मैं आप सबको दिखाने के लिए ही आज वीडियो शूट कर रही थी, इतना टाइम नहीं रहता मेरे को मोबाइल उठाने का। मोबाइल चला रही थी तभी मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे को लगता है, नहीं तो मैं 6 बजे तक ना मेरा पानी वानी भर के किचन में पहुंच जाती हूँ। आज मेरा 6 से ज़्यादा हो गया, 6, 5, 6, 10 हो गया था।